Hello everyone, myself Narmis Sakya and I welcomes you all at YTH India Get Success with Us. Before starting this session, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और ये जो अभ्यास के लिए प्रश्न आपको इस क्लास में दिए जाएंगे वो हिंदी साहित्य की पुरानी क्लासेस पर आधारित हैं और ये जो प्रश्न हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और इस क्लास के ज़रिए आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का यह अभ्यास प्रश्न का सिलसिला। तो पहला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञे, निराला। और आपको आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है महादेवी वर्मा। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन ए कानन कुसुम, बी दीपशिखा, सी झरना और आंसर ऑप्शन डी कामायनी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह है दीपशिखा जयशंकर प्रसाद जी की कृति नहीं है। बाकी की तीनों जो कि कानन कुसुम, झरना, कामायनी तीनों ही जयशंकर प्रसाद की कृति हैं, लेकिन जो दीपशिखा है वह महादेवी वर्मा जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है कि यामा के लिए महादेवी जी को वर्ष 1982 यानी कि 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती या व्यास सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कि यामा के लिए महादेवी जी को वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही आंसर ऑप्शन बी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताना है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? ए निराला, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी पंत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है कि सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की रचना या कृति है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही आंसर है सी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जीपी श्रीवास्तव ऑप्शन ए के अनुसार, बी पांड्य बच्चन शर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो सही उत्तर होगा वह है जयशंकर प्रसाद। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही उत्तर जो होगा वह जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद जी कौन सा उपन्यास
उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। इसमें पूछा गया है कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो ऑप्शन इसके लिए हैं या विकल्प हैं इरावती, तितली, कंकाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प बताना है जो आपका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, प्रश्न संख्या 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो उत्तर रहेगा जो वो है इरावती। इरावती उपन्यास को जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके और यह उनका अपूर्ण उपन्यास है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पूर्ण नहीं है। रंगभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रम, निर्मला। ये जो प्रश्न है सभी ज़्यादातर मेरी क्लासेस में से डायरेक्टली पूछे गए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं परेशानी को, तो आप मेरी हिंदी साहित्य की क्लासेस देख सकते हैं। उनसे देखने के बाद इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है कि प्रेमचंद जी का उपन्यास पूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8 कहानी इंद्रजाल के कहानीकार इनमें से कौन है। इस प्रश्न में इंद्रजाल का एक कहानी है, उनके आपसे लेखक पूछे गए हैं। तो विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी दिनकर, डी मुंशी प्रेमचंद। तो प्रश्न संख्या 8 के लिए जो उत्तर है वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल के कहानीकार हैं। प्रश्न है 9। इसमें कहा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेम, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 के लिए उत्तर रहेगा वह है जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी के अनुसार ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रश्न संख्या 10 मेरा परिवार के लेखक हैं। इसमें आपको एक जो कृति है मेरा परिवार, उसके आपको लेखक बताने हैं। इसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 10 के लिए जो आंसर है वह है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, यानी प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहते हैं कि कलम का सिपाही का लेखक कौन है। इसमें आपको बताना है कि जो कलम की सिपाही कार्य है वह किसका है। तो ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की कृति है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है अतीत के चलचित्र के रचनाकार इनमें से कौन है।
इसमें आपको बताना है कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी यशपाल, सी डॉक्टर नागेंद्र या डी आचार्य शुक्ल। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए जो उत्तर होगा वह विकल्प ए होगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है या रचना है। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए ऑप्शन होगा, जो उत्तर होगा वह है ए महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। तो इसमें पूछा गया है छायावाद के 4 स्तंभ कौन, जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है कि जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है। निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। जल्दी से बताइए कि प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा सी मुक्तिबोध। मैंने आपको बताया था शुरुआती क्लासेस में कि छायावाद के जो 4 स्तंभ में शामिल हैं वह 4 हैं, फेमस राइटर्स हैं या लेखक हैं। उनमें जो ये 3 शामिल हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। और उसके बाद जो 4th स्तंभ के रूप में स्थापित हैं वह हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यह छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है कि जो 4 विकल्प में कृति दी गई हैं उनमें से महादेवी वर्मा की है वो बतानी है। तो विकल्प ए है स्वर्णधूलि, बी संध्या गीत, सी निशीथ या डी गीत गुंज। तो प्रश्न संख्या 14 के लिए सही विकल्प होगा वह है संध्या गीत या सांध्य गीत। सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना जो नहीं है वह आपका उत्तर होगा। तो इनमें आपके विकल्प हैं ए आंसू, बी कामायनी, सी अनामिका, डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 15 के लिए जो सही उत्तर होगा हमारा वह है ऑप्शन सी अनामिका। अनामिका जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। बाकी की 3 आंसू, कामायनी, चंद्रगुप्त यह तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। प्रश्न संख्या 16, इसमें रामधारी दिनकर की पहली रचना को आपको बताना है कि रामधारी दिनकर की पहली रचना है हुंकार, रश्मिरथी, प्राणभंग या रेणुका। तो ऑप्शन अगर उत्तर देखें प्रश्न संख्या 16 का, तो प्राणभंग रामधारी दिनकर की पहली रचना है। तो प्रश्न संख्या 16 के लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राणभंग। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो प्रश्न संख्या 17, ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? प्रश्न संख्या 17 है। इसके लिए जो विकल्प हैं वे है ए समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या डी साहित्य। तो प्रश्न संख्या 17 के लिए जो सही आंसर है, उत्तर है साहित्य। साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए उर्वशी, बी रेणुका, सी रश्मिरथी, डी स्वर्ण धूलि। तो प्रश्न संख्या डी का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वर्ण धूलि। क्योंकि स्वर्ण धूलि जो है वह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। बाकी की बची तीनों जो कि उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 19। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। इसमें आपको बताना है कि जो भारत भारती काव्य है वह किसने लिखा है या इसके रचयिता का नाम क्या है। तो ए मैथिली शरण गुप्त, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद या डी दिनकर। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना है। बढ़ते हैं आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। वह है कुछ इस प्रकार है कि रामधारी सिंह दिनकर को वर्ष 1972 यानी कि 1972 में किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। विकल्प ए हुंकार, बी रेणुका, सी उर्वशी या डी रेती के फूल। इसमें आपको बताना है कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इस क्लास के जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वह आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उर्वशी। उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये थे आप सभी के लिए टोटल प्रश्न 20 जो कि आपको हिंदी साहित्य को रिवीजन में मदद किए होंगे। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी और आपके रिवीजन में काफ़ी मदद की होगी। सो थैंक यू, डू योर बेस्ट एंड गेट योर एम। टेक केयर, बाय बाय। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।